अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब भगवान सब जगह हैं तो फिर यहाँ पे तीर्थों में जाने की क्या आवश्यकता है। ये इतने बड़े बड़े जो धाम बनाए हैं, हमारे 4 धाम हैं और बहुत सारे मंदिर होते हैं, वहाँ पे जाने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का देखो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। ये बात हकीकत है, परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब होता है जो समस्त दिशाओं में चारों ओर व्यापक हो रहा है, जो सब जगह फैला हुआ है, जो सब जगह व्यापक है। व्यापक मतलब जो सब जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक उसको बोलते हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापक है मतलब क्या, कि परमात्मा हर एक क्षण में हर एक स्थान में रहता है, कण कण में समाया हुआ है वह परमात्मा। ये बात ठीक है। और उपनिषद ये कहते हैं कि अगर उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो उसको सब जगह न ढूंढ के अपने में ढूंढना होगा, अपने हृदय में झांकना होगा। हृदय रूपी गुहा में स्थित है। अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगूठे जितनी एक जगह है हृदय में, उतने में परमात्मा का वास है, ऐसा बोलते हैं उपनिषद, ऐसा कहते हैं उपनिषद। और ऐसा भगवत गीता और बहुत सारे हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, और साक्षात प्रभु भी कह के गए हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। आसीन मतलब बैठा हुआ हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। आगे लिखते हैं, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। अगर परमात्मा को जाना जा सकता है तो वो सिर्फ एकमात्र साधन वेद ही है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह में वेदांत का संकलन करता था, समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। परमात्मा को अगर हम कहीं बाहर ढूंढेंगे तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, उसको अपने भीतर ही ढूंढना पड़ेगा, अपनी आत्मा में झांकना पड़ेगा। कहते हैं आत्मा में परमात्मा का वास होता है। सो आत्मा कहाँ पे है, हृदय में स्थित है, और हृदय अपनी बॉडी में। सो परमात्मा को अगर वास्तव में जाना चाहते हैं तो अपने भीतर मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने भीतर झांकें, अपने आप को देखें पहले। जब तक खुद को नहीं देख पाएंगे तब तक परमात्मा को भी नहीं देख पाएंगे। परमात्मा को जाने से पहले आत्मा को जानना पड़ेगा, और आत्मा ही आप हो। आप अपने आप को जानें, फिर आप परमात्मा को जानेंगे। और रही बात तीर्थों में जाने की, दो तीर्थों में इसलिए जाया जाता है, जब हम ऐसे तीर्थ में जाते हैं तो हमको वहाँ पे सत्व की स्थिति मिलती है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम। हमको जब हम सत्व की स्थिति में रहेंगे तब तक हमको अच्छा है, हमारे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि रज और तमस तो बस अंधकार है, संसार में है। तो कहने का तात्पर्य ये है, तीर्थों में जाने का मतलब ये है, जब तीर्थों में जाते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, वहाँ का वातावरण, वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का ऑरा अलग होता है, जिससे हमें एक अलग ही दिशा मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है। सो दैट्स वाई हम वहाँ पे जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। आपने देखा भी होगा जब आप कहीं तीर्थों में जाते हैं, लाइक आप काशी जाते हैं, बनारस जाते हैं, या आप वृंदावन जाते हैं, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ भी आप जाते हैं, आपने देखा होगा कितनी अजीब सी शांति मिलती है, पीस मिलती है। अब उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ की जो पीस होती है, एक अलग ही ऑरा मिलता है वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पे जाना होता है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि हाँ वहीं पे परमात्मा मिलेंगे, वहीं पे भगवान मिलेंगे। भगवान सब जगह हैं, बस अपने आप को इस योग्य बनाना है, अपने आप को इस तरह साधना से, नाम जप से, परमात्मा की भक्ति से बनाना है, शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध उपासना से बनाना है कि हम उसको एक जगह एकांत में बैठे हुए अपने स्थान में, अपने हृदय में उसको देख पाएँ।